दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 that is express 0.999 infinity in the form p upon q. clear that? are you surprised by your answer? क्या आप सरप्राइज्ड होंगे आपके आंसर से? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई सरप्राइज बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है कोई, ठीक है ना. विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस. क्या सेंस करता है आपका जो आंसर है, वो कौन सी सेंस मेक करता है, ठीक है. ये दिया एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था. सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास ये रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये, बिकॉज ऑफ रिपीट हो रहा है 999999, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, ये आपका आंसर है इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार, ठीक है, इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है. अब हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999, ठीक है. ये है इक्वेशन 1 एज इट इज़, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना. उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है, बिकॉज क्या था, बार है, सिंगल नंबर, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. अब हम 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999, ठीक है. तो 10x को 10x का जब हमने, ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, जब हमने इसको इससे किया तो हमारे पास आया रिजल्ट्स क्या है इसके, 10x इज, जब हम 10 को 0.999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 9.99. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. क्लियर दैट? हमने लिखा 10x इज इक्वल टू 9.99 माइनस x इज इक्वल टू 0.99, ठीक है. तो हमारे पास ये 0 हो गया, 9, ये हो गया 9x, ठीक है ना. अब यहाँ देखना है, हमारे पास है 9x 9.0, ठीक है, तो हम लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 9, ठीक है. तो हमारे पास x आता है, x इज इक्वल टू 9/9, ठीक है, x आता है हमारे पास 1. तो इसमें सरप्राइज्ड की कोई बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट हमें ये क्लियर होता है कि अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये है 9 है ना, तो हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारा नंबरेटर डिनोमिनेटर 9 होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी x की वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है. बाकी इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ रहा था 0.3, जैसे हमारे पास 0.3 था, ठीक है, बार था, तो हमने 0.333 किया, ठीक है. हमने उसको जैसे डिवाइड किया था, ठीक है, हमारे पास आया था 3.33. फिर हमने जैसे 10x था हमारे पास, फिर x को लेस किया था उससे, फिर 9x आया था, फिर 33/9. हर क्वेश्चन में 9 आया था डिनोमिनेटर में, ठीक है. अगर हमारा नंबरेटर 9 होगा, ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है. नाउ कम्स अप टू क्वेश्चन नंबर 5. ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. डिवीजन, परफॉर्म द डिवीजन, ठीक है. अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा. व्हाट यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीट, मैक्सिमम नंबर्स बोला है हमने, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 1/17 का. तो ठीक है, देखते हैं इसको करके. 17 यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 है, ठीक है ना. यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है. फिर हमारे पास 0, तो हमारे पास सबसे पहले 5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 85, ठीक है. फिर हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 15, यहाँ पे 0, ठीक है. फिर होगा 8 से, ठीक है. फिर आएगा 136, फिर हमारे पास रह जाएगा 14, यहाँ पे 0, फिर जाएगा 8 से, फिर आएगा 136, फिर रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास कितना रह जाएगा, दैट इज़ 4, 0, ठीक है. फिर आएगा 2, 17 2 ज़ा 34, फिर 6,
फिर 0, फिर आपका होगा 3 से, फिर आएगा 51, फिर 9, फिर 0, ठीक है। उसके बाद 90, यहाँ होगा हमारे पास 85, ठीक है। 5 से यहाँ हमारे पास रह गया 5, ठीक है ना। हमारे पास कितना था नीचे, 5 था, ठीक है। अब 5 का हो गया, फिर 0 लग गया, फिर हो गया 50, ठीक है ना। फिर होगा 2, फिर आएगा 34, फिर हो जाएगा 60, फिर 0, ठीक है। फिर 9, फिर आएगा हमारे पास 153, फिर 7, फिर 0, यहाँ 68, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ रह जाएगा 2, ठीक है। फिर 0, फिर 1, फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 17, 3, फिर 1, फिर 17, फिर हमारे पास हो जाएगा 20, 17, 30, 17, 3, फिर 0, ठीक है। फिर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 30, सॉरी यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 130, ठीक है। फिर 130 के लिए हम करेंगे 7, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा 119, फिर हमारे पास रह जाएगा 11, 110, 110 के लिए करेंगे 6, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर हमारे पास होगा 102, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह जाता है 80, 8 हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाता है, यहाँ फिर 0, फिर 68, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है। फिर हमारे पास रह जाएगा 120, फिर हमारे पास हम ले जाएंगे 119, फिर हमारे पास बचता है 1, ठीक है। ये है हमारे पास, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हमने कर दिया इसको, देखो कितने 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक, ठीक है। फिर हमारा जो रिमाइंडर है मिनिमम कितना रह गया 1, ठीक है। 1/17 बोला था। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका क्या है हमारे पास ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है लुक ऑफ several examples of rational numbers in the form p upon q where हमारे पास क्या है q is not equal to 0। several examples है निम्न रैशनल नंबर के, ठीक है, p upon q में, और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। where p and q are integers with no common factor, p और q क्या होने चाहिए, integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। Can you guess what property Q must satisfy? ये ध्यान देना है लास्ट लाइन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला हमने लिया 2/5, ठीक है। तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आएगा 0.4, जैसे हमारे पास ये है ना, देखो 5, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.0, यहाँ 0, 5 4 ज़ा 20 आ गया 0.4। अब 5/2 सेकेंड एग्जांपल, तो इसका क्या आएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, फिर 1 रह जाएगा, ठीक है। फिर 0, 2 5 ज़ा 10, 2.5 आ गया। थर्ड वन हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3/5, तो इसका आता है हमारे पास 0.6, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले ली। अब हमें बोला है Q मस्ट satisfy the factor of कौन कौन से 2 and 5, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, जैसे 3/5 है, या फिर 3/5, जैसे 3/5 है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास है 5/3, ठीक है ना, ये लिया हमने। अब हमारे पास 3 है, ठीक है, यहाँ कितना है 5, ठीक है। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ठीक है।
अब हमारे पास रह गया 2, ठीक है, यहाँ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 0, 6, यहाँ 18, फिर 2, फिर 0, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कितना होगा, अगर हमारा नंबरेटर 3 है और 3 है डिनोमिनेटर और नंबरेटर कितना है 5 है, ठीक है। अब ध्यान देना है, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ किस किसके 2 एंड 5, हाँ 2 एंड 5, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। अगर हमारे पास नंबरेटर डिनोमिनेटर 5 या फिर 2 है, ठीक है, या फिर उसके फैक्टर्स है, ठीक है ना, तब हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर क्या होगा 2 और 5 में से 2 और 5 के फैक्टर्स या फिर 2 और 5 होगा, 2 और 5 डिनोमिनेटर होगा या उनके फैक्टर्स होंगे, तब हमारा रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये ध्यान देना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 हमने डेसिमल एक्सपेंशन देने हैं, कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।